हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट। वो नाम से पता चल रहा है हम इस पूरे पेपर में सिर्फ करिकुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। करिकुलम है क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है, उसका एक मोटिव क्या है, उसकी अप्रोचेस क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे वर्क करता है, किस लिए वर्क करता है, अलग अलग तरीके। हम इस पूरे पेपर में हम सिर्फ करिकुलम के बारे में ही पढ़ेंगे। करिकुलम वर्ड जो हमारा करिकुलम एक शब्द है उसका हिंदी में मीनिंग होता है पाठ्यचर्या। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसकी यूनिट 1 करने वाले हैं। यूनिट 1 का नाम है डेफिनेशन, मीनिंग एंड अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, आज इस वाले वीडियो में हम इसकी पूरी यूनिट 1 कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 1.1 से। 1.1 में हमको करिकुलम की डेफिनेशन, मीनिंग और कंसेप्ट के बारे में बात करनी है। ओके, तो करिकुलम की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत लोगों ने दी हुई है और बहुत लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आज हम 2-3 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू द कैलपैट्रिक एक पर्सन है जिन्होंने करिकुलम की डेफिनेशन दी है। तो कैलपैट्रिक कहते हैं कि करिकुलम हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड द रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये कहते हैं कि करिकुलम क्या हाईलाइट करता है, करिकुलम के अंदर क्या आता है। करिकुलम के अंदर आता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, वो लर्निंग जो बच्चा करके सीखता है। ठीक है, इसी के साथ साथ रोल ऑफ द टीचर, उस टीचर का रोल क्या है जो उसको सिखा रहा है, जो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका रोल क्या है एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। मीन वो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसको हर चीज़ में सपोर्ट देगा। ठीक है, उनकी डेफिनेशन ये है। The curriculum is a view of set of meaningful experiences that are designed to promote students' growth and development. Curriculum एक ऐसा फुल एक्सपीरियंस है, एक ऐसे एक्सपीरियंस का सेट है जिसमें कि बच्चे की ग्रोथ भी होएगी और उसकी डेवलपमेंट भी होएगी। करिकुलम एक कंबाइंड फॉर्म है जिसमें हम पूरे तरीके से उस बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट? अब हमको पता चल गया करिकुलम क्या होता है। अब करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है? करिकुलम डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज, ये एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। इसमें हम सिलेक्ट करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं एंड इवेल्युएशन लर्निंग एक्सपीरियंस, और फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इवेल्युएट करते हैं on the basis of needs, abilities and interest of the learner and nature of society। अब किसके लिए? उस लर्नर की नीड्स के लिए, उस लर्नर की नेचर के लिए। ठीक है, कैसा उसका इंटरेस्ट है, कैसी उसकी एबिलिटीज़ हैं, और नेचर ऑफ द सोसाइटी एंड कम्युनिटी, और जिस सोसाइटी और कम्युनिटी में वो रहता है उसको देखकर। अब जो करिकुलम है वो NCERT ने कंपोज किया है। ठीक है, किसने प्रोड्यूस किया है, उसको किसने डिज़ाइन किया है? NCERT ने। तो हमारा जो करिकुलम है वो 4 बार चेंज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंज हुआ था 1975 में, सेकेंड टाइम ये चेंज हुआ है 1988 में, थर्ड टाइम ये चेंज हुआ है 2000 में, और फोर्थ टाइम ये चेंज हुआ है 2005 में। तो हम कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 2005 वाला। अब जो NCF है, NCF करिकुलम है, ये करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। तो EC ने यही इसको डिज़ाइन करती है, इसको कंपोज करती है। अब इसकी आपको 1 मार्क में ना फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कौन करता है। NCF क्या है? NCF है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम की डेफिनेशन आपको यहाँ पता चल जाएगी। 2 डेफिनेशन है हमारे पास। करिकुलम डेवलपमेंट की डेफिनेशन है कि करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, करिकुलम डेवलपमेंट कितनी बार चेंज हुआ है? 4 बार चेंज हुआ है। हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं? हम 2005 ईयर वाला फॉलो कर रहे हैं। और NCF क्या है? NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। अभी तक का हमने इतना कवर किया है। अब ऐसे ही जैसे कैलपैट्रिक थे ऐसे ही क्रो भी थे। क्रो ने क्या डेफिनेशन दी है? क्रो ने बोला है curriculum include all those experiences of child which received inside and outside the school। इन्होंने बोला है करिकुलम उन सारी चीज़ों को मिला के बनाया जाता है जो एक बच्चा बाहर और अंदर, स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर से सीखता है।
These experiences arranged in these programs, such programs which leads to the development. अब ये सारे जो programs है, ये सब जो arrangement है, experiences है, ये सब बच्चे के development में help करते हैं, ठीक है, contribute करते हैं. कैसे development में? Physical, social, intellectual, emotional, spiritual एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी. तो उसकी हर तरीके से हर एक एरिया में स्पेसिफिक डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, मेंट्रू ने क्या कहा? दिस इज मिंट्रू ने क्या कहा? Curriculum includes the experiences which are utilized by the school at the aims of education. इन्होंने बोला कि जो करिकुलम है वो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसमें सारे एक्सपीरियंस आएंगे जिनको जो स्कूल है वो यूटिलाइज करेगा, उनका यूज़ करेगा और बच्चे को एक एजुकेशन प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट, फॉबिल ने क्या बोला? फॉबिल ने बोला करिकुलम शुड बी कंसीव्ड इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ द राउंड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द ह्यूमन रेस. इन्होंने बोला कि जो करिकुलम है वो बच्चे को हर चीज़ सिखाए, ठीक है, उसको एज अ होल नॉलेज दे, उसको एज अ होल एक्सपीरियंसेस दे, ताकि वो भी ह्यूमन रेस में इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए. तो ये सारी डेफिनेशन है जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग करिकुलम के बारे में दी है. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंस एंड नीड एंड यूटिलिटी ऑफ करिकुलम. इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी नीड्स क्या है और इसकी यूटिलिटी क्या है. यूटिलिटी मीन्स यूजेस क्या क्या है. तो फर्स्ट है अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम्स. सबसे पहले क्या होने वाला है कि जो एजुकेशनल एम्स है उनका अचीवमेंट होगा. जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो उसको पढ़ना लिखना है, उसको बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस करिकुलम उसको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, उसको सारा सपोर्ट मिलेगा जिससे कि वो अपने एजुकेशनल एम्स तक पहुंच सकता है. तो ये है अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम्स. नेक्स्ट इज प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी. एक करिकुलम में हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो टाइम है ना उसका प्रॉपर यूज़ हो. इसमें हम फुल सेट लेते हैं. इस करिकुलम में हमारा सिलेबस, हमारे स्कूल में जो भी चीज़ें आ रही है ना, एकेडमिक हो या फिर नॉन एकेडमिक हो, सब आता है. जो भी आप स्कूल में एक्टिविटी कर रहे हो वो सब करिकुलम में आता है. तो ये क्या है, तो इसमें हम टाइम और एनर्जी का प्रॉपर यूज़ करना सीखते हैं. नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. हमें इससे नॉलेज मिलती है. एक्विजिशन होता है टू एक्वायर समथिंग, ठीक है, टू ग्रैब समथिंग, टू ग्रास्प समथिंग. एक्विजिशन इज टू एक्वायर समथिंग. नेक्स्ट इज हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. अब जहाँ जैसे हमारी नॉलेज डेवलप हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं उससे हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो गई, यानी कि हर तरीके का डेवलपमेंट होगा. हमने देखा करिकुलम हमारे हर एक एरिया में स्पेसिफिक डेवलपमेंट लेके आता है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड. डेवलपमेंट किस किस की होगी? हमारी नॉलेज की डेवलपमेंट होगी, हमारी हर एक स्किल्स की डेवलपमेंट होगी, एटीट्यूड की डेवलपमेंट होगी. स्किल्स जैसे लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स. एटीट्यूड कैसा डेवलप होगा? पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, ठीक है. इंट्रोड्यूस, डिस्कवर एंड इन्वेंशन. अब उनको डिस्कवरीज के बारे में पता चलेगा, इन्वेंशंस के बारे में पता चलेगा, यानी कि उनको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा. डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, कैरेक्टर एंड सिटीजनशिप. अब बच्चा सोसाइटी में है, सोसाइटी की बातें सीखेगा, कल्चर सीखेगा, कैरेक्टर सीखेगा, सिटीजनशिप आएगी, उसको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा. तो ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा है. नेक्स्ट, करिकुलम इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए, करिकुलम इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, करिकुलम इम्पॉर्टेंट है पेरेंट के लिए, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स जो आगे जो एग्ज़ाम्स लेने के लिए बैठे हुए हैं, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटर. प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक के प्रिपरेशन के लिए. कंडक्टिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए. तो ये सारी इम्पॉर्टेंस, नीड और यूटिलिटी थी. मैंने ये बहुत डायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना ही है. नेक्स्ट इज ओल्ड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम. ओल्ड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है? ओल्ड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम बहुत फिक्स्ड है. जैसे पहले के ज़माने का करिकुलम होता था बहुत फिक्स्ड होता था, वो बहुत रिजिड होता था, हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते थे, जैसा दिया गया हमको बच्चों को वैसे ही पढ़ाना होता था. कंटेक्स्ट ऑफ करिकुलम, जो कंटेक्स्ट था, जो पढ़ाने के लिए करिकुलम था, वो बहुत रिजिड था. नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्न करिकुलम, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ करिकुलम. जैसे पहले के ज़माने में आपने पढ़ा फिक्स्ड है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं.
जो चेंजेस चाहिए हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो अडेप्टेशंस चाहिए हम उसमें अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चिल्ड्रन की नीड्स को, चिल्ड्रन की एज को ज़्यादा कंसिडर करेंगे। प्रिपेयर इंडिविजुअल वोकेशनली, उनको इंडिविजुअली वोकेशनली प्रिपेयर कराएंगे। नेक्स्ट करिकुलम कैसा होता है, को करिकुलम प्रोग्राम्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम प्रोग्राम्स होते हैं और करिकुलर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। एक करिकुलम कैसा होना चाहिए, ठीक है। करिकुलम इज प्री प्लान्ड होना चाहिए, यानी कि हम करिकुलम को पहले से ही प्लान करके रखेंगे। डायनेमिक होना चाहिए, स्पेसिफिक नेचर होना चाहिए बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट। इट अ मीन टू बी एंडेड, इसका एक एम होना चाहिए, जिस मतलब जैसे कि एक बच्चा है उसका हमने गोल लिया है, वो गोल अचीव होना चाहिए, ठीक है। मीन्स इट हैज़ टू बी एन एंड हो रहा है। जैसे हमारा क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास का, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट क्लास ओवर होती है ना, इट हैज़ एन एंड, तो ऐसे ही हर एक चीज़ का एंड होना चाहिए। रिफ्लेक्ट एजुकेशन, ट्रेंड ऑफ एजुकेशन, डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम एज एन एक्सपीरियंस, इकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी। ये हमने जो ऊपर पढ़ा है उसी के जैसा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स करिकुलम की कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ अडेप्टेशंस पे। अडेप्टेशंस मीन्स चेंज करना करिकुलम में, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बनाना उसको। अब अडेप्टेशंस दो तरीके की होती है, एक होता है अकोमोडेशन और एक होता है मॉडिफिकेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है कि हम उसमें ना जैसे एक बच्चे को एक चैप्टर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको ना दूसरे तरीके से समझाएंगे। ये नहीं है कि हम उसका चैप्टर चेंज कर देंगे, नहीं, हम उसको पढ़ाएंगे लेकिन हम उसमें कोई स्ट्रैटेजीज लगा देंगे, कोई कोर्स लगा देंगे, कोई कंटेंट लगा देंगे, ताकि वो बच्चा उसको अच्छे से सीख पाए, ठीक है। सिखाना वही है, बस हम अपने तरीके में चेंज ले आएंगे, हम कुछ ऐड कर देंगे बस। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, मॉडिफिकेशन में ना बच्चे का कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसको ना कोर्स ही चेंज कर देते हैं, उसको चैप्टर ही चेंज कर देते हैं। अगर उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम उसको हटा देंगे, ठीक है। ये चीज़ आती है चेंजेस टू द कॉन्टेक्स्ट इन अ स्किल दैट स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू मास्टर, तो कम्प्लीटली चेंज द चैप्टर। नेक्स्ट प्रिंसिपल, ये यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, ठीक है। ये आपका 8 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स पे भी आ सकता है। तो फर्स्ट हमारा आता है इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट। जो करिकुलम है वो बच्चे की एज के अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एट देयर लेवल होना चाहिए। गोल शुड बी सेट, उसके गोल्स उसके अंदर सेट होने चाहिए। इट शुड बी एज पर द नीड्स ऑफ द चाइल्ड और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चाइल्ड। ये चीज चाइल्ड की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेवल ऑफ द करिकुलम मस्ट बी अप्रोप्रिएट। जो करिकुलम का लेवल है वो बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं है कि आप थर्ड क्लास की चीज़ें फिफ्थ क्लास में पढ़ा रहे हो, फिफ्थ क्लास की चीज़ें थर्ड क्लास में पढ़ा रहे हो, नहीं। इट बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द अप्रोप्रिएट लेवल। इट शुड प्रोवाइड क्रिएटिविटी, बच्चे में क्रिएटिविटी आनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इंटीग्रेटेड, ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए, यानी कि इसके पार्ट्स होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट इट शुड बी ब्रॉड, ये ब्रॉड होना चाहिए, मीन्स इट प्रोवाइड अ लार्ज एरिया फॉर अ चाइल्ड टू एक्सप्लोर, टू डेवलप, टू डील विद इट। द करिकुलम शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द टाइम। जो करिकुलम है उसको अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉलो करवाना चाहिए, ठीक है। ये टाइम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे हमारा सिलेबस है वहाँ पे लिखा होता है कौन सा चैप्टर कौन से मंथ तक आपको कंप्लीट कराना है, तो ये क्या है, ये टाइम अप्रोप्रिएट है। करिकुलम शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द टाइम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ करिकुलम। तो हमारी इस यूनिट की यूनिट 1 इसकी सब यूनिट 1.1 हो चुकी है, 1.2 हो चुकी है, अभी हम 1.3 पे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम, डेवलपमेंटल, फंक्शनल, इकोलॉजिकल एंड इलेक्टिक। ओके, फर्स्ट टाइप हमारा आता है डेवलपमेंटल। इट इज अ प्ले बेस्ड करिकुलम दैट इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन इन एक्साइटिंग एंड एंथेटिक लर्निंग एज पर द इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डेवलपमेंटल क्या होता है, इसमें हम बच्चे की डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, उसकी इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं, उसके स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हैं, ठीक है, उसकी एबिलिटीज़ पे ध्यान देते हैं। तो दिस इज़ द करिकुलम विच डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंटल। इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी सोशल, इमोशनल, कल्चरल, कॉग्निटिव, किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट इज फंक्शनल। फंक्शनल डेवलपमेंट क्या होता है? फंक्शनल डेवलपमेंट फोकस अपॉन द इंडिपेंडेंट स्किल। जो फंक्शनल डेवलपमेंट है वो हमेशा से ही फोकस करता है इंडिपेंडेंस स्किल पे। देखो फंक्शनल में फंक्शन वर्ड से इस पता चल रहा है कि यहाँ पे हम किस पे फोकस करेंगे, उसके फंक्शंस पे, यानी कि जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट बन सके, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। उसमें इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स आए, वोकेशनल स्किल्स आए, activity like laundry skills, preparing food, hygiene, putting away groceries, dressing, ये सारी चीज़ें हैं। मीन्स it mainly focuses upon the EDL activities. EDL is activity of daily learning. यहाँ पे क्या है, हम उसके functions को independent बनाते हैं कि वो खुद independent बन सके, अपने living skills के लिए, vocational skills के लिए independent रह सके। नेक्स्ट इज इलेक्टिक। इलेक्टिक क्या है? ये कंबाइन है। इट इज़ कंबाइंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द करिकुलम मॉडल एंड थ्योरीज टू क्रिएट यूनिक करिकुलम टू मीट द चाइल्ड्स नीड इन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर। इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिक है, ये कंबाइन फॉर्म होती है। इसमें हम सारे करिकुलम मॉडल्स, थ्योरीज, उन सबको कंबाइन करते हैं, यूनिक टाइप का करिकुलम लेके आते हैं जो उस बच्चे की नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है, उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट को मैच करे। तो ये है इलेक्टिक। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल। दिस इज डिज़ाइन बाय कंडक्टिविटी इकोलॉजिकल इंटरवेंशन। इसको हम तब डिज़ाइन करते हैं जब हम उस बच्चे का इकोलॉजिकल इंटरवेंशन करते हैं। देखो इको जहाँ पे भी वर्ड आए ना, इको, इट इज़ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट सराउंडिंग, ठीक है। तो इसमें हम बच्चे के इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, वो होम, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, उनको प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ में प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इसमें हम बच्चे की पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, उसका एक्टिव प्ले बढ़ाते हैं, यानी कि उसको फैमिलियर एनवायरनमेंट देते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप्स थे: डेवलपमेंटल, फंक्शनल, इलेक्टिक एंड इकोलॉजिकल। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है 1.4। 1.4 में हमको पढ़ना है अप्रोचेस टू करिकुलम ट्रांजेक्शन। अब हमको कुछ अप्रोचेस पढ़नी है कि हम करिकुलम में क्या क्या ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या क्या उसके अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं। फर्स्ट आता है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। देखो नाम से ही पता चला, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि सेंटर में कौन है? एक्टिविटी है, यानी कि हम किस पे ध्यान देंगे? अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देंगे, जो हम सिखा रहे हैं हम उस पे ध्यान देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ACC मीन्स एक्टिविटी सेंटर्ड curriculum of students should learn by engaging themselves in various activities which are desirable and purposeful, ठीक है। हम उनको वो एक्टिविटीज़ दिखाएंगे जिनका पर्पस है, हम उनको डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ कराएंगे जो उनको आगे फ्यूचर में काम आएंगी, ठीक है। हमको इस वाले करिकुलम में ये है कि हमको उस एक्टिविटी पे स्ट्रेस देना है कि बच्चे को हमको वो सिखाना ही है, इस वे से नहीं तो दूसरे वे से, लेकिन सिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर क्या रखेंगे? हम एक्टिविटी रखेंगे, ठीक है। इट स्ट्रेसेस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये किस पे स्ट्रेस करेगा? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे। लर्निंग बाय डूइंग, उस पर जो कि बच्चा करे और फिर करके सीखे। एंड लर्निंग इज रिलेटेड टू द लाइफ, और यहाँ पे जो लर्निंग होगी वो उसकी लाइफ से रिलेटेड होगी। एक्टिविटीज सच एज मेकिंग द ड्रेसेस, कंस्ट्रक्टिंग अ बॉक्स, बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हाउस, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें ड्रेसेस बना सकते हैं, बॉक्सेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर हाउसेस कर सकते हैं, यानी कि उनको एक्टिविटी पे कंसंट्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा लर्नर कंसंट्रेटेड करिकुलम। लर्नर, इसको चाइल्ड कंसंट्रेटेड भी बोलते हैं, लर्नर कंसंट्रेटेड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है? चाइल्ड सेंटर मीन्स, या पहले तो हम एक्टिविटी पे सेंटर कर रहे थे, एक्टिविटी पे कंसंट्रेट कर रहे थे, लेकिन अब हम बच्चे पे कंसंट्रेट करेंगे, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या नहीं पढ़ना चाहता, तो सारा हमारा फोकस बच्चे पे रहता है। लर्नर ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन टीचिंग लर्निंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या है? लर्नर को सेंट्रल पोजीशन दी जाती है। Its stress is given to the all-round exercise provision is made for the variability interest of the learner. यहाँ पे जो भी strategies, जो भी exercise, जो भी provision बनेगा वो learner के लिए बनेगा, उसकी abilities के लिए बनेगा, उसके interest पे base बनेगा। Importance is given to the process of acquiring knowledge और facts। यहाँ पे जो बच्चा है उसको नॉलेज को जो है इम्पोर्टेंस दी जाएगी कि वो क्या एक्वायर करना चाहता है, फैक्ट्स rather than the simple acquisition of knowledge, यानी कि हम यहाँ पे बच्चे पे ध्यान देंगे ना कि अपनी एक्टिविटी पे। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम में ये होता है, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म होती है, यानी कि यहाँ पे हम
सब्जेक्ट और लर्नर मीन्स उस एक्टिविटी और उस लर्नर दोनों पे ही फोकस करेंगे, तो इट इन्वॉल्व्स द जुडिशियस मिक्स, यानी कि हम इसमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे, हम सब्जेक्ट पे भी ध्यान देंगे, हम लर्नर पे भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में बी इंटीग्रेटेड एंड हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, सोशियोलॉजी। तो ये सब क्या है, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है, हम कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो ये जो करिकुलम इंटीग्रेटेड करिकुलम है उस टॉपिक पे भी ध्यान देगा और उस बच्चे पे भी ध्यान देगा। ठीक है, इसके इसमें हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, इट इज़ अ इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, integrated curriculum overcome the barriers, it gives the comprehensive view of life and leads to unity of knowledge। जो integrated curriculum है ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखता है, it is very good approach। ये दोनों को यानी कि view of life को भी और जो knowledge उसको मिल रही है उन दोनों को unite करते हैं। नेक्स्ट इज होलिस्टिक करिकुलम। होलिस्टिक करिकुलम में हम बच्चे के लाइक्स और डिसलाइक्स को देखते हैं। इट इज़ अ अप्रोच इंटीग्रेट ऑल डेवलपमेंटल एरियाज इन एनवायरनमेंट विच केयरफुली डिजाइन टू इनकरेज द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। तो ये एक ऐसा करिकुलम है जिसमें हम बच्चे के डेवलपमेंटल एरियाज़ को देखते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं ऐसे तरीके से, इसमें इनकरेज होता है डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन का। क्लासरूम मैनेज मटेरियल अलाउ द चिल्ड्रन टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड फैमिलियर विद द देम। यहाँ पे जो हम उसके बच्चे का जो क्लासरूम है वो ऐसा रखते हैं कि वो इंटरैक्ट हो पाए, उसको अलाउंस मिले, उसको फैमिलियर रहे। ठीक है, तो हमेशा उसकी नीड्स, उसकी एबिलिटी, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स मीन्स यहाँ पे क्या है उसकी इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है ये। This integration of developmental areas result in child reaching the higher level of thinking। अब जो जो उसकी मर्जी से हो रहा है, जो उसके लाइक्स और डिसलाइक्स को देख के हो रहा है, तो देखा जाता है कि ये जो अप्रोच है ना ये बच्चे के हायर लेवल थिंकिंग में उसको हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 1.4 भी ख़त्म होती है। अब हमारी एक लास्ट सब यूनिट बची है 1.5। नेक्स्ट हमारी सब यूनिट है 1.5, ये हमारी लास्ट यूनिट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डेवलपिंग अ करिकुलम फॉर द स्टूडेंट विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स। अब हम वो चीज़ पढ़ेंगे कि जैसे हम एक करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या पॉइंट्स पे ज़्यादा कंसिडर करेंगे, क्या कंसिड्रेशन ज़्यादा करेंगे कि हम उस बच्चे की डाइवर्स नीड को फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, उसकी लर्निंग एक्सपेक्ट्स को फुलफ़िल कर सकें। तो इसमें हमारा फर्स्ट आता है मेक एन आईईपी या फिर चीट शीट। सबसे पहले हमें उसकी आईईपी बनानी है, उसकी चीट शीट बनानी है। नेक्स्ट द नीड्स, एज एंड स्ट्रेंथ्स, ये वाली हमको उसकी नीड्स देखनी है, एज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एवरीवन हैज़ द इंडिविजुअल प्लान। ठीक है, तो उसकी चाइल्ड की नीड्स, स्ट्रेंथ, उसके बेसिस पे हमको उसका एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाना है। नेक्स्ट इज इनकरेज एक्टिव लर्निंग, हमको उसकी एक्टिव लर्निंग के लिए उसको इनकरेज करना है। यूडीएल, एक यूडीएल है, यूडीएल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उस पर भी हमको यूज़ करना है। नेक्स्ट एम्पेरेंट स्मॉल ग्रुप्स एंड लर्निंग स्टेशंस, उनको डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स में उनको एम्ब्रेस करो, उसका ग्रुप में उनको पढ़ाओ। ठीक है, तो उनके लर्निंग स्टेशंस बनाओ। ग्रुपिंग बाय द चाइल्ड स्टाइल नॉट एक्सेसिबिलिटी, हमको कैसे ग्रुपिंग करनी है, उसकी चाइल्ड के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसकी ग्रुपिंग करनी है, नॉट द एक्सेसिबिलिटी। जैसे हमसे विजन वाले बच्चे हैं, हमको उनका एक ग्रुप बनाना है, हियरिंग वालों का एक ग्रुप बनाना है, डेफ ब्लाइंड वालों का एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो उनको ग्रुपिंग में उनके लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप देना है। नेक्स्ट इज प्रमोट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हमको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रमोट करनी है। इनकॉर्पोरेशन ईडी टेक एंड अडेप्टिव लर्निंग टूल्स, हमको कॉपरेशन करना है कि हम अडेप्टिव टूल्स का यूज़ करें, हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, लर्निंग टूल्स का यूज़ करें। ठीक है, तो हमको उसकी एक प्रॉपर अप्रोच लेके चलनी है। प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेस्टिंग ऑप्शंस, हमको उसको अल्टरनेटिव टेस्टिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसका असेसमेंट करना है, फीडबैक करना है, डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट रखना है, ये सारी चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। जैसे ऊपर एक वर्ड आया था यूडीएल, अब यूडीएल क्या है, यूडीएल की डेफिनेशन है यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग। यूनिवर्सल नाम से पता चल रहा है दैट इज़ यूज्ड बाय एवरीवन, एक ऐसी एस्पेक्ट जिसको हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं।
Originally, it came out of architectural where it was originally concerned with the removing barriers of physical access. देखो UDL एक ऐसी आर्किटेक्चरल अप्रोच है. आर्किटेक्चरल मीन्स ये एक इक्विपमेंट्स डिवाइसेस में यूज होती है जो कि फिजिकल बैरियर हटा सके. ठीक है, फिजिकल बैरियर जैसे एक सीपी का बच्चा है, उसका पैर खराब है, ठीक है, वो चल नहीं पाता, तो एक व्हील चेयर क्या है, व्हील चेयर एक यूनिवर्सल है, यानी कि कैसा भी सीपी का बच्चा है या फिर कैसा भी सीपी का इंडिविजुअल है उसको व्हील चेयर दे दो. व्हील चेयर इज ऑल, मतलब उसको ना सब यूज़ कर सकते हैं. यूनिवर्सल डिज़ाइन है. जिसका पैर खराब है तो उसको वो भी दे सकते हैं, एक हैंडल भी दे सकते हैं, हाँ, आर्म हैंडल भी दे सकते हैं, आर्म सपोर्ट भी दे सकते हैं. लेकिन एक व्हील चेयर क्या है, व्हील चेयर एक यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग अप्रोच है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्ब कट्स हैं, originally designed for the people who in the wheelchair में, but carb cuts also make the life easier for anything and wheels is everyone mobility issue. ठीक है, तो ये क्या है, कार्ब कट्स का यूज़ सब कर सकते हैं, लेकिन व्हील चेयर क्या है, व्हील चेयर को तो सभी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो एक यूनिवर्सल अप्रोच देना इसका मोटिव है. द एजुकेशनल थिंक ऑफ एन ऑडियो या ऑडियो आर प्रोड्यूस टू बी वीआई पर्सन. जैसे देखो एक वीआई का पर्सन है, ठीक है, उसको हम ऑडियो दिखा रहे हैं. ठीक है, रिकॉर्डिंग एक रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं. ऑल्सो हेल्प्स अस टू अदर चिल्ड्रन, जैसे हम उसको ऑडियो वीडियो दिखाएं. एक वीआई का बच्चा है तो उसके लिए हमने एक ऑडियो चला दिया. अब ऑडियो से सब तो ज़रूरी नहीं है सभी सीख पाएंगे, तो सिर्फ वीआई के बच्चों के लिए है. लेकिन अगर मैं ऑडियो वीडियो दोनों चला दूँ तो ये एक सबके लिए हो जाएगा. ठीक है, उसको सब सीख पाएंगे ऐसे. तो यूडीएल क्या है, यूडीएल के 3 एरिया होते हैं. एक होता है रिप्रेजेंटेशन, कि हाउ टू डिलीवर द कोर्स, कि हम अपना कोर्स कैसे डिलीवर कर रहे हैं. सेकेंड थिंग हम इसमें देखते हैं एंगेजमेंट, कि जो हमने अपनी डिलीवर कर दिया, अपना कोर्स ऑफ कंटेंट दे दिया बच्चे को, तो कैसा एंगेज कर रहा है, क्या पर्सन उसको पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसमें हम सब एंगेजमेंट देखते हैं. नेक्स्ट, एक्सप्रेशन मीन्स हाउ डू द पर्सन डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे हैड लर्न, मीन्स उसने कर लिया, उसको क्या सीखने के लिए मिला, क्या एक्सप्रेस किया उसने, दैट इज. तो इसमें एक यूडीएल अप्रोच भी आती है, ये इम्पॉर्टेंट है, यूडीएल पूछ लिया जाता है. तो ये हमारी यूनिट 1 पूरी ख़त्म होती है, हमारे पेपर नंबर 5 की यूनिट नंबर 1 ख़त्म होती है.